हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ माँ दुर्गा के अद्भुत संदेश। बहुत समय से मैं माँ दुर्गा के ऊपर, माँ काली के संदेश के ऊपर नहीं ला पाई थी मैसेजेस, और कमेंट सेक्शन में इतनी रिक्वेस्ट थी कि दीदी प्लीज़ माता रानी के संदेश लेके आइए। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति के संदेश आपके सामने आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सो गाइज, उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, कमेंट्स के लिए, रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हो सके तो ज़रूरतमंद लोगों के साथ, जो नीडी लोग हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। क्या पता कब कोई रेमेडी या कब कोई मैसेज किसी से कनेक्ट हो जाए और उन लोगों को एक होप मिल जाए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपसेट रहते हैं। तो कौन सा मैसेज आपकी हेल्प से किसी के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाए, राइट? तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए, ठीक है। सो गाइज, पहले मैं बता दूं आपको कि पर्सनल रीडिंग्स का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप कोई भी 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। उससे ज़्यादा सवाल हैं तो उसके अकॉर्डिंग फीस लगेगी, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में मेरा कोई नंबर हो तो वो मेरा नहीं होगा। और मेरा दूसरा चैनल, जो अभी फ़िलहाल कुछ दिन मैं उसमें वीडियोस नहीं डाल पा रही, सबको पता है कि फ्रैक्चर हुआ है मुझे, तो थोड़ा सा लग जाएगा टाइम ठीक होने में। तो उस चैनल्स में भी आप जाके देख सकते हैं। आने वाले समय में मैं वहाँ पे चक्रास की रीडिंग डालूंगी, मंत्रा हीलिंग्स एंड बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगी। तो उस चैनल को भी अपना पूरा प्यार दीजिए। निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके वो चैनल है, उसे प्लीज़ अपना पूरा प्यार दीजिए। सो गाइज, आज जो रीडिंग है वो यही है कि माँ दुर्गा आपको क्या संदेश देना चाहती है। जिन लोगों की माँ दुर्गा में असीम आस्था है, जो माँ आदि शक्ति से, माँ जगदम्बा से, माँ भवानी से जुड़े हुए हैं डीप लेवल पे, सोल लेवल पे जिनका कनेक्शन है, तो उनके लिए अभी की सिचुएशन में क्या ऐसे संदेश हैं जो शायद कहीं ना कहीं, अगर आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं या निराश महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो संदेश बहुत बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा, वो तिनके का काम करने वाला है। क्योंकि मुझे आज अच्छी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी कि अगर आप लोग दुर्गा माँ की कृपा चाहते हैं तो आप माँ का जो मूल मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, आप इसका जाप कर सकते हैं। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी शुक्ल पक्ष के डेज ही चल रहे हैं, तो आप इसको अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देखें या कोई अच्छा मुहूर्त देख के, या नवरात्रों में जैसे भी है। दुम क्या है ना गाइज, दुम दुर्गाय नमः। दुम में क्या है? यूनिवर्सल पावर्स हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित है इस दुम में। क्योंकि ये जो दुम है ना, ये कोई छोटा मोटा बीज मंत्र नहीं है, इसमें माँ दुर्गा की असीम शक्तियां हैं। कहते हैं माँ दुर्गा, माँ शक्ति की शक्ति का वर्णन कैसे करेगा कोई। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों कॉस्मिक एनर्जीज। आप लोगों ने ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल देखा होगा, जिसमें यूनिवर्सल की सारी वाइब्रेशन, सारी पावर्स हैं। आपने विष्णु जी के हाथ में चक्र देखा होगा, सुदर्शन चक्र, जो कभी भी किसी को भी काट सकता है, किसी भी क्षण। उनके चक्र से कोई नहीं बच सकता। और ठीक इसी तरह आपने महेश यानी शिव जी के हाथ में त्रिशूल देखा होगा, और आपने सुना होगा कि उस त्रिशूल से अगर एक बार किसी का सर कट जाए तो वो वापस जुड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का भी जब सिर काटा था, तो उनके त्रिशूल से कटी हुई चीज कोई वापस नहीं जुड़ सकती। तो इसीलिए उन्हें हाथी का सिर अपने गणेश पुत्र के सिर पे लगाना पड़ा और उसको जोड़ना पड़ा, उनको जीवित करना पड़ा, उनमें प्राण डालने पड़े। क्योंकि उनके त्रिशूल से जब कोई चीज खंडित हो जाती है तो वो जुड़ नहीं सकती। तो आप इन तीनों कॉस्मिक एनर्जीज की पावर देखिए कि ब्रह्मा जी के पास कमंडल है, लेकिन उनके पास आपको सुदर्शन चक्र और त्रिशूल नहीं मिलेगा।
विष्णु जी के पास चक्र है बट उनके पास आपको त्रिशूल नहीं मिलेगा। ऐसे ही भोलेनाथ के हाथ में, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है तो उनके हाथ में आपको चक्र नहीं मिलेगा। लेकिन जो दुर्गा माँ है, जो आदि शक्ति हैं, जो माँ भवानी है, जब ये जगदम्बा का रूप प्रकट करती हैं, जब ये अपने सहस्त्रार अपने प्रदर्शित करती हैं अपने आप को, जब इनका विकराल रूप प्रकट होता है तो इनके पास ब्रह्मा जी का कमंडल होता है, विष्णु जी का चक्र होता है, महेश जी का त्रिशूल होता है और अनगिनत देवी देवताओं के द्वारा दिए हुए इनके पास अस्त्र शस्त्र और भेंट होती हैं। जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी, इंद्र जी ने इनको भेंट किया था। चंद्र देवता ने इनको मोतियों की माला। इस तरीके से जब इनका उत्पत्ति हुआ था तो सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार शक्तिशाली से शक्तिशाली चीजें इनको भेंट की थी। तो आप इनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी ही एक एक शक्ति को चलाते हैं, वो दूसरे की शक्ति को नहीं हैंडल करते और यही सभी की शक्तियों को एक शक्ति, आदि शक्ति हैंडल करती है। तो मुझे इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ मच शी इज पावरफुल, डिवाइन फेमिनाइन, एंड इनका जो मंत्रास है, इनकी जो वाइब्रेशंस है वो कितनी इन्फ्लुएंसिव और कितनी इफेक्टिव है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक औरत के अंदर एक असली जो एक स्त्री का तत्व होता है वो किस तरीके से ये जागृत करती हैं। एक औरत शांति के समय कैसे सौम्य होती है और क्रोध के समय कैसे चंडी का रूप धारण कर लेती हैं। ये सारी पावर्स डिवाइन फेमिनाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ माँ आदि शक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा ही डाल सकती हैं। इसके अलावा कोई शक्ति नहीं डाल सकती। और जिस औरत ने माँ दुर्गा की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया, इनकी वाइब्रेशंस को फील कर लिया, फिर उस डिवाइन फेमिनाइन को कोई भी कहीं भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसको कहीं भी वो हर्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर लोग रिचुअल्स भी करें ना तो वो कुछ समय के लिए काम करेंगे बट इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनकी शक्ति को लेके चलता है, जिसने इन्हें सिद्ध कर लिया, देवियों को जिसने सिद्ध कर लिया, तो ये चीजें मतलब बताने से भी नहीं पता चलेंगी। जिन्होंने ये चीजें एक्सपीरियंस करी हैं वो लोग समझ सकते हैं इस वक्त कि मेरी वाइब्रेशन कैसी है या मेरा जो बताने का मेन मोटिव है वो क्या है। मतलब क्योंकि मैंने भी इनकी वाइब्रेशंस को कहीं ना कहीं फील करा है अपनी लाइफ में। मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं। माँ शक्ति के चमत्कार मैंने अपने जीवन में बहुत देखे हैं गाइस, बहुत देखे हैं। माँ आदि शक्ति आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। आप एक बार दुर्गा माँ की शरण में जाके तो देखिए, आप एक बार अपना सब कुछ इनको सरेंडर करके तो देखिए। इनसे कुछ मत मांगिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप एक बार इनको बस ये कहिए कि माँ मैं जिस लायक हूं मुझे वो दो। आप एक औरत होने के नाते ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारे ये रिश्ते नाते ठीक रहे, ऐसा रहे वैसा रहे। बट जब इन पे मैंने सरेंडर कर दिया, जब मेरी लाइफ में इतनी चीजें थी, एक टाइम था, तो छोटी छोटी चीज मांगना, छोटी छोटी बस कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे ये फिनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो जाए, मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरे पार्टनर का ये हो जाए। जब पूरा मैंने सरेंडर कर दिया तो मैंने कुछ ही समय में क्या पा लिया, ये प्लेटफॉर्म। मैंने कुछ ही समय में ये पा लिया कि आज मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को इनकी शक्ति से अवगत करा रही हूँ। आज मैं इस लायक हूँ कि अब तक कितने क्लाइंट्स में मैं माँ काली को, माँ दुर्गा की शक्तियों को उनको बता चुकी हूँ, उनको उस तरफ में प्रेरित कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि आई थिंक दिस इज माई लाइफ पर्पस। मेरा अब यही लाइफ पर्पस है, माँ की भक्ति को जितना हो सके स्प्रेड करना, बढ़ाना। और जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग रिश्तों में खुशियां देख रहे हैं, छोटी छोटी लग्जरीज चीज़ों में खुशियां देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, प्रॉपर्टी में सुख मिल जाएगा, पैसों में सुख मिल जाएगा, इसमें नहीं। आपको सुख मिलेगा सिर्फ और सिर्फ भक्ति करके, अध्यात्म के रास्ते में चल के, अपने आप को माँ दुर्गा को समर्पित करके, या जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं उसको समर्पित जब आप कर लेंगे और जब वो आनंद आपको प्राप्त होगा ना गाइस, आपको ये संसार की ये 3D लेवल की चीजें आपको अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगी।
फिर ये 3D लेवल की चीजें आपसे अट्रैक्ट होंगी। जो लोग आपको हीन भावना से देखते थे, जो लोग आपको घृणा से देखते थे, वो लोग आपको चेस करने की कोशिश करेंगे फिर। बट आप बहुत ऊंचे उठ चुके होंगे, तब आपको इन चीजों की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि आपने परम आनंद की प्राप्ति कर ली होती है। जब आप दुर्गा माँ को फील करते हैं, जब आप इनकी प्रेजेंस को फील करते हैं, आपको किस रिश्ते की जरूरत है फिर? जब सर्वशक्तिशाली एक डिवाइन फेमिनाइन का हाथ आपके सिर पे है, फिर कौन आपसे रखे कौन ना रखे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मैंने देखा है कि जो लोग देवी भक्ति में बहुत ज्यादा अपने आप को डाल चुके हैं, उनके चेहरे के तेज से पता चलता है कि ये एक देवीय शक्ति की शरण में है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, बहुत अप एंड डाउन अभी भी फेस कर रहे हैं, स्टिल वी आर फेसिंग इश्यूज। बट जब एक चीज हो जाती है ना कि एक शक्ति है साथ में, वो कुछ बुरा नहीं होने देगी। तो ये जो एक विश्वास है ना, ये माँ दुर्गा अपने बच्चों का कभी नहीं टूटने देगी। और ये विश्वास कैसे आएगा कि इसीलिए मैंने आपको कहा कि माँ दुर्गा के तो बहुत ही मंत्र हैं, बट सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप दुर्गा माता की भक्ति चाहते हैं तो दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका जाप करें। और अगर इससे ज्यादा आपको 9 दुर्गाओं की एनर्जीज चाहिए तो दुम 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 नव दुर्गाय दुम 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 स्वाहा, दुम 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 नव दुर्गाय दुम 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 स्वाहा, दुम 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 नव दुर्गाय दुम 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 स्वाहा। सुबह शाम रात 20-20 मिनट आप इस मंत्र का जाप कीजिए, चाहे तो चलते फिरते कीजिए। माँ बुरा नहीं मानती किसी चीज को, बट शुद्ध भावना से, अच्छी नीयत से, टोटली सरेंडर होके आप इस मंत्र को करना शुरू कीजिए। विद इन 3 months यू विल सी मिरेकल्स एंड चेंजेस इन योर लाइफ गाइज। यू विल सी हर प्रेजेंस एवरी टाइम यू फील हर प्रेजेंस, एवरी टाइम यू विल फील हर प्रेजेंस, एवरी टाइम आपको ये लगेगा दैट यस शी इज विद अस, ये हमारे साथ हैं, ये हमारे पीछे खड़ी हैं, हमारे साथ खड़ी हैं। एंड डर नहीं लगेगा, आप निर्भय हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा सुखी हो जाएंगे, अप एंड डाउन्स आपके कर्मों के अनुसार आपको झेलने पड़ेंगे, बट ये है कि आपको लगेगा कि मेरे साथ तो कोई शक्ति है, मेरा कोई कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन आपको किसी के लिए नियत बुरी नहीं रखनी, आपको बहुत बहुत निर्मल व्यवहार से चलना है, अपनी जर्नी में फोकस करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। कौन आपके बारे में क्या र्यूमर फैला रहा है, क्या बोल रहा है, डजंट मैटर। आपको फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ही फोकस करना है, बाकी सबको वो दुर्गा ही देख लेंगी। फिर अगर आपको कोई नीचा करेगा, आपके बारे में डिफेम करेगा, डीवैल्यू करेगा, समाज में आपके बारे में बुरी चीजें फैलाएगा, आपको हर्ट करेगा, उसको दुर्गा ही देखेंगी। फिर दुर्गा ही उनकी दुर्गति का कारण बनेगी। फिर आपको निश्चिंत हो जाना है। ठीक है, सो इसीलिए ना मैं माँ दुर्गा, माँ काली, इनकी रीडिंग्स में इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं बहुत टाइम आप लोगों का ले लेती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए अब आप कार्ड्स देखेंगे कि माँ दुर्गा के संदेश क्या हैं आप लोगों के लिए, कि माँ दुर्गा मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस दे रही हैं। द एम्प्रेस गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग होगी। सो मे रेजोनेट टू और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच हो उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। माँ दुर्गा आपको क्या संदेश दे रही हैं? आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइज। देखिए, माँ दुर्गा, माँ शक्ति का नाम लिया और माँ शक्ति का ही कार्ड इसमें आ गया। द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, द डेविल एंड द हेरोफेंट। माइनर अरकाना से इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे गाइज। देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या संदेश दे रही है। एम्प्रेस क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज की स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ मैं एनर्जी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दी हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। डेविल क्यों आया है? कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है इसमें। एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, एंड हायरोफेंट क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई द डिवाइन। किंग ऑफ कप्स,
5 of Pentacles and Ace of Cups. Bottom of the deck 3 of Wands. एरीज, लियो, सैजिटेरियस की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है गाइज। फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की है। लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस भी है गाइज। ये कार्ड्स बहुत छोटे हैं, इनको ना सेटल करने में बहुत स्लिपरी हैं ये कार्ड्स। एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। सो गाइज बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को ये देख रही हूँ कि कुछ टाइम पहले ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कुछ नेगेटिव कुछ इविल हुआ है आपके साथ, ठीक है। कुछ ना कुछ जैसे नज़र लगना या कुछ ना कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आपने फेस करी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे हैं आपने, ठीक है, अपनी लाइफ में विद अ 5 ऑफ हैंड्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप लोग ना सहन करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पेशेंटली सहन करते थे, ज़्यादा जवाब नहीं देते थे किसी को, है ना। और बहुत ज़्यादा ये देखिए बहुत ज़्यादा उदास की एनर्जी में रहते थे। मैरिड लाइफ में भी मैं बहुत ज़्यादा परेशानी देख रही हूँ किसी को, कि आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट देखी है। कुछ लोग मैं अभी सेपरेट देख रही हूँ, कुछ लोग मैं हो सकता है आने वाले टाइम में आपने ये सोचा हो कि हम सेपरेट हो जाएं, ठीक है। आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे या चाहते हैं या आने वाले टाइम में सोच रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ लोग तो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से कि बस समझ लीजिए कि वो हार ही गए एक तरीके से, कि भैया हमने साम दाम दंड भेद सब कर लिया, बट थर्ड पार्टी जाने का नाम ही नहीं ले रही। थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड कपल देख रहे हैं या लव लाइफ में कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की वजह से मैं आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज देख रही हूँ। चाहे आप बेशक हैप्पी मैरिड लाइफ के उससे रिगार्डिंग देख रहे हैं, किसी और भी चीज़ से देख रहे हैं, चाहे करियर से, फिनेंस से या जॉब से जुड़ा हुआ या नॉर्मल रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ, तो कोई ना कोई एक इंसान आपकी खुशियों को ना तोड़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग उदास, परेशान, रोते हुए इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग मुझे एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में नज़र आ रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर अब तक ये एनर्जी आप लोगों से मैच हुई है, तो माता रानी आपको ये संदेश दे रही है कि आने वाले टाइम में ना आप एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं। एक तो आपको बहुत ही जल्दी कोई न्यू बिगनिंग मिलने वाली है, और वो बिगनिंग जो होगी वो आप ही के हाथ में एक ऐसी पावर माता रानी दे रही है कि जितने भी ये देख रहे हैं डेविल, और डेविल का संहार कर रही है माता रानी, ठीक है। आप इस कार्ड को गॉड से देखिए, ये डेविल है, आपने पास्ट में देखा है, आप इस डेविल को माता रानी खत्म करने वाली है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। थोड़ा सा इंट्यूटिव आपकी जो इंट्यूशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, लेकिन माता दुर्गा आपको एक ही मैसेज दे रही हैं कि थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को और स्ट्रांग कीजिए, स्पिरिचुअली और अवेक होइए। और अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद प्रेगनेंसी की न्यूज़ आप लोगों को आने वाले टाइम में मिल सकती है, एक न्यू बेबी की खबर मिल सकती है। अदरवाइज आने वाले टाइम में माँ दुर्गा आपको ऐसी शक्ति दे रही हैं, ऐसा आपको पावरफुल बना रही हैं कुछ टाइम में, कि आप खुद ही नेगेटिव लोगों को अपने अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकेंगे विद द 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। या तो आप नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देंगे, और नहीं तो आप खुद ही निकल जाएंगे उन लोगों की ज़िंदगी से कि भैया तुम लोग खुश रहो, मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ तुम्हारे इस जोन से। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और फाइट मोड में आप लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आप लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जीत आप ही की होगी। कंपटीशन में अगर आप पार्ट ले रहे हैं तो उसमें भी जीत आपकी होगी। और कुछ ना कुछ अगर आप लोग अनमैरिड हैं और एक रिश्ते का एक्सपेक्ट करें, तो बहुत जल्दी माता रानी आपको कह रही है कि कोई सोलमेट कनेक्शन, एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है विद लॉट्स ऑफ लव, विद लॉट्स ऑफ वैल्यूज़, विद लॉट्स ऑफ प्रायोरिटीज़। मतलब आप ही सबसे पहले प्रायोरिटी होंगे उनके। बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान आपकी लाइफ में एंटर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस और करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ही स्पेशल कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको पार्टनरशिप का या कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी देते हुए। विद द 3 ऑफ वैंड्स मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा तो यही मैसेज मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि आप लोग नेगेटिविटी, अगर आप लोग इनकेस कोई एडिक्शन में थे या कोई ना कोई ऐसी बुरी लत आपको थी, तो उस एडिक्शन का भी मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। उस एडिक्शन से भी आप खुद निकलेंगे, ठीक है। आपको खुद अपनी वैल्यू पता चलेगी, अपने आप का आंकलन करेंगे, एनालाइजेशन करेंगे कि मैं अब तक क्या कर रहा था और क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, उनकी वजहें क्या थी, और उस चीज़ को ग्रो करते हुए आप मुझे स्पिरिचुअली अवेक नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अब आप अपनी लाइफ को, जिन लोगों ने आपको डोमिनेट किया, उनसे नेगेटिविटी उनसे हटा के खुद एक डोमिनेशन पावर में आ रहे हैं। अपनी सत्ता, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
एस ऑफ कप्स, अगर रिलेशनशिप्स अब तक खराब रहे हैं तो आने वाले टाइम में माँ दुर्गा कह रही हैं कि बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स आपको मिलने वाले हैं। ट्रू और सच्चे लोग, अच्छे लोग, वैल्यू लोग वाले आपको मिलने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो अब तक थे वो अब खत्म होने वाला है। आपके फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज थे वो अब सब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी इन सब बंदिशों से, बंधनों से आज़ाद होने वाले हैं। थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल अवेक होने की, ठीक है। जो भी एडिक्शन थी उसको छोड़ने की ज़रूरत है। और विद द एस ऑफ सोर्ड्स मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने फैसले इतनी आसानी से लेंगे ना, मतलब किसी को भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी मतलब बंदे से आप लोग एडवाइस नहीं लोगे। अब तक आपने जितनी एडवाइसेस लेनी थी ले चुके हो लोगों से, अब आप अपने हिसाब से हमसे ज़िंदगी को चलाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत लोग दुर्गा माँ को पूजते हैं, दुर्गा माता में आपका ध्यान है, बट आप अगर किसी और भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो भी उस सर्वशक्ति, उस डिवाइन पावर का हाथ आपके ऊपर है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो गाइज, अगर हो तो भी अच्छा है, और अगर नहीं हो तो माँ दुर्गा आपको ये संदेश दे रही है दैट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू बी स्पिरिचुअल समवेयर, ओके। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। अगर मैं धीरे बोल रही हूँ, कुछ इस तरह से बोल रही हूँ, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, बट मुझे ऐसा चैनलाइज हुआ कि मुझे माँ की ये रीडिंग बनानी चाहिए तो मैंने बनाई, ठीक है। विद द 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप लोगों को माँ यही कह रही है कि अब पीछे की चीज़ों को आप भूल जाइए, पास्ट एनर्जी से निकलिए, अपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आगे आपका वेट कर रही हैं, और स्पीड से उन्हें ग्रैब कीजिए, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ लड़ाइयाँ हुई, किसने मेरे को बदनाम किया, बहुत ज़्यादा बदनामियाँ आप लोगों ने फेस करी है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट से आप लोग गुजरे हो, तो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को वापस से याद करने की। ये सब चीज़ें जिन्होंने आपके साथ की है ना, वो सब अब पे बैक उनको होगा, उन लोगों के साथ ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके पास एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग विद अ वेरी वंडरफुल मैन और वुमेन, आपके पास एक बहुत अच्छी एक कैपेबिलिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सो यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ओके। और मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि अब तक आप ये देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगर आप इसको डार्क देखें तो आप इतने उदास बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लॉक है और यहाँ पे एक चाबी है। ईश्वर ने आपको वो की दे दी है, बस आपको थोड़ा पास से निकल के उस चाबी को देखने की ज़रूरत है, और उस चाबी से इस ताले को खोलने की ज़रूरत है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी ही भरी है। बट आप इतने पास की एनर्जी में खोए हुए हैं, इस तरीके से रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, किस चीज़ का गाइस? थोड़ा खड़ा होइए, जो हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अब आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। माता रानी कह रही हैं अपने लिए एक्शन लीजिए, आप ही कदम बढ़ाइए, माँ आपका साथ ज़रूर देंगी। वैसे भी आपने बचपन में सुना ही होगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद खुद करते हैं भगवान भी फिर उनको मदद करने के लिए नीचे आते हैं, कोई ना कोई ज़रिए, कोई ना कोई अच्छे लोग उनकी लाइफ में भेजते हैं। माता रानी कह रही जो लोग अब तक शादी करने की सोच रहे थे, तो बहुत अच्छा रिश्ता आने का आपको प्लान है, और आपकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप थर्ड पार्टी से परेशान थे, जो भी मैरिड कपल्स या लव वंस, तो थर्ड पार्टी को भी आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल निकलता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज ब्यूटीफुल एनर्जी। अब देखते हैं इस डेक से, ये माँ दुर्गा की रीडिंग है, तो माँ दुर्गा के कार्ड से देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस लास्ट देना चाहती हैं माँ दुर्गा, प्लीज़ बताइए। जिनसे भी ये एनर्जी मैच हुई है उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। वाओ, अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जस्टिस इज कमिंग इन योर वे। गाइज, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा न्याय, एक हार्ड न्याय, कहते हैं ना, एक तगड़ा जो न्याय है वो आपकी तरफ आ रहा है। यू आर नॉट सीइंग द ट्रूथ, फाइंड द ट्रूथ। आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं गाइज। माता रानी आपको, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लिए शायद ये मैसेज आया कि हो सकता है आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, शायद आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं, लोग आपको मैनिपुलेटिव कर रहे हैं, लोग आपको अपनी बातों में फंसा रहे हैं, मीठा मीठा बन के आपसे अपने काम करवा रहे हैं। तो प्लीज़ सच्चाई को ढूंढिए, ठीक है। माता रानी आपको ये कह रही हैं, डोंट फॉलो अदर्स माइंड, टेक डिसीजंस वाइजली। गाइज, ये भी वैसा ही है कि औरों के हिसाब से मत चलिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए, ठीक है। कोई ना कोई तो गाइस, किसी ना किसी के लिए तो ये एनर्जी निकल के आई है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको सच्चाई ढूंढने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ माता रानी कह रहे हैं अपने डिसीजंस खुद लीजिए, दूसरों की बातों में मत आइए, ठीक है। और गाइडेंस देख लेते हैं माता रानी से। बी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। आपको भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कर्मा इज बैलेंसिंग योर अकाउंट, ठीक है।
कर्मा, अभी ये जो जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना पास्ट में जो आपको इतना परेशान कर रहे हैं, और ये एक और गिर के आया है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। जो भी आपका दिल कहता है गाइज, प्लीज़ वो कीजिए। माता रानी आपको यही कह रही है। अब तक आपके साथ जो भी हुआ उसे लेके रोइए मत, और ये माँ ने आपको बता दिया है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कर्मा आप ही के कर्म थे, कुछ बुरे कर्म, अच्छे कर्म, जिनका फल आपको मिला। बुरे कर्म है तो उनका फल आपको मिला, ठीक है। भाग्य आपके अकाउंट को ही बैलेंस कर रहा है, और आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। माता रानी हर हाल में आपके साथ है। इस माता रानी की रीडिंग में माता का ही कार्ड निकलना, इट्स अ वेरी बिग साइन फ्रॉम हर दैट शी इज विद यू, सो यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। प्लीज सच्चाई को देखिए, सच्चाई को जानिए, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आर अहेड, बहुत अच्छे बदलाव आपकी जिंदगी में गाइस आने वाले हैं। सो गाइस, दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय गाइस।